गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था कि सब अपने पसंद से खाना खाते हैं, सबको अलग अलग चीज़ पसंद है, चाहे इंसान हो जानवर हो। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप एक बार देख लेना और समझ लेना। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्रियाकलाप 1। आमतौर पर आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता ही है। जैसे कि हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसके साथ दाल या सब्जी होना ज़रूरी है। तो वैसे ही हम ना कुछ खाना ज़रूरी है। हम खाली रोटी नहीं खा सकते, खाली चावल नहीं खा सकते, हमें उसके साथ कुछ ना कुछ सब्जी या दाल खाना ज़रूरी है। दही भी खा सकता है, उसके साथ अचार भी ले सकते हैं। दही अचार दोनों अलग अलग ले सकते हैं, ये नहीं कि एक साथ लेना है। और यहाँ पर सारणी 2.1 में हमें दे रखा है कि अलग राज्य में अलग तरह के व्यंजन बनते हैं और अलग तरह के सब्जियां अलग अलग होती है सबकी। तो वैसे यहाँ पे पंजाब और आंध्र प्रदेश की लिख रही है। आप जोन से स्टेट में रहते हो, जोन से राज्य में लिखते हो, आप उनका लिखना। ओके स्टूडेंट्स, भोजन के घटक 5 तरह के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। और उसके साथ शामिल है जल भी बहुत आवश्यक है। तो वैसे ही नीचे हमें दे रखा है यहाँ पर कि उन सब को परीक्षण का मतलब होता है उनका टेस्ट करना, कि मतलब कौन सी सब्जी में, कौन से उसमें खाने में कौन सा लवण है। जैसे कि यहाँ पर इन बच्चों ने ले रखा है मंड के लिए परीक्षण किया है। जैसे कि मंड वो कार्बोहाइड्रेट में होता है। और आलू लिया है इन लोगों ने। आलू में आयोडीन की कुछ 2-3 बूंदे डाल लिया है, तो वो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा, उससे पता चल जाता है इसमें मंड है। सेकंड है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण कैसे होता है, उसमें हमें दूध से मिलता है, तो हम दूध ले लेंगे, ठीक है। दूध ले लेंगे, फिर उसमें 2 बूंद हम कॉपर सल्फेट की विलियम डालेंगे। अगर वो हिलाने पर कुछ मिनट बाद क्या हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाए, जैसे इस बच्चे ने दिखाया है। अगर वो कुछ रंग का बैंगनी रंग का हो जाएगा, यहाँ पर देखा कुछ मिनट बाद बैंगनी रंग का हो जाएगा, तो मतलब इसमें प्रोटीन है। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें दूध में प्रोटीन है। और वसा की परीक्षण किससे करेंगे, हम कोई तली हुई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। तली हुई चीज़ जैसे पराठे होगा, उसको पेपर में फोल्ड करके फिर उसके बाद देखेंगे उसमें जो तेल का जो धब्बा है, फिर हम उसको देखेंगे कि वो हट रहा है या नहीं हट रहा थोड़ी देर बाद सूखने के बाद। तो उससे अगर वो हट नहीं रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो वसा है। तो यहाँ पे सारणी 2.1 में दे रखा है कि मंड किस में है, प्रोटीन किस में है, वसा किस में है। तो यहाँ पे देख सकते हो कच्चा आलू मंड है क्या, हाँ। दूध में प्रोटीन भी है, मूंगफली में क्या है, वसा भी है। तो यहाँ पर बिना पका हुआ चावल, उसमें आप खुद परीक्षण करके खुद जांच करना। अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो आप स्कूल में जाके कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, से इम्पॉर्टेंट चीज़, हम खाना क्यों खाते हैं, खाना खाना ज़रूरी क्यों है। खाना खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ऊर्जा मिले, हमें शक्ति मिले, हमें काम करने की ऊर्जा मिले। हम काम हमारे अपने ऊर्जा से ही करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से स्रोत होते हैं, देखो यहाँ पर मक्का है, आम है, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, गेहूँ, चावल। तो ये सब हमें इससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके स्टूडेंट, फिर नीचे क्या है, नीचे है वसा के कुछ स्रोत। पादप स्रोत है, जंतु स्रोत। 2 तरह के स्रोत है वसा के। पादप स्रोत मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं। पादप स्रोत वो होते हैं जो हमें पादप से मिलते हैं, मतलब पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मूंगफली, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सब क्या हमें पौधों से मिलता है। तो ये क्या हुआ है, पादप स्रोत हो गया। और ये नीचे क्या है, बी में, ये है जंतु स्रोत। ये क्या, जंतु स्रोत क्या होते हैं, जो हमें जानवरों से मिलता है। तो ये मछली, अंडा, दही, मक्खन, दूध, ये हमें किससे मिलता है, जानवरों से। तो ये क्या होगा, जंतु स्रोत। इसे याद करना है। आगे है हमारा प्रोटीन के कुछ स्रोत। प्रोटीन में भी 2 तरह के होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत वो होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, ये सब। और
प्रोटीन में क्या है, ये सब मांस, मछली, पनीर, अंडा, तो ये क्या है, प्रोटीन के कुछ स्रोत है। बस इतना ही नहीं है, इसके आगे विटामिन भी है। विटामिन भी कितने तरह का है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, विटामिन ए में क्या है, पपीता, गाजर, आम। विटामिन बी में गेहूं, यकृत, चावल है। विटामिन सी में संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्ची, नींबू, आंवला। विटामिन डी में दूध है, मक्खन है, मछली, अंडा, ये सब है। और विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से भी मिलता है। और इसके अलावा कुछ हमारे खनिज लवण भी है। ये है हमारा आयोडीन के कुछ स्रोत है, अदरक, पालक, मछली। और ये है फॉस्फोरेट के कुछ स्रोत, दूध, केला। और यहाँ पर लोहा के कुछ स्रोत, सेब, पालक। ये हो गए कैल्शियम के कुछ स्रोत, अंडा, दूध। तो ये कुछ खनिज लवण के स्रोत हैं जो हमें शरीर को मिलना चाहिए। आहारी रेशे वो होते हैं जो हमें इनके अलावा भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, कुछ रेशों में क्या क्या आता है, दाल आती है, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। ये हमारे लिए भी आवश्यकता है, हमारे शरीर के लिए। ये हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए और ऊर्जा देने के लिए आवश्यकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर इससे आगे इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए अभ्यास के, तभी भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है संतुलित आहार। संतुलित आहार वो होता है जो हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा पे हमें प्राप्त हो, जैसे कि हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में शाक तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब कि हर टाइप का भोजन, हर टाइप का सब कुछ हमें खाना चाहिए, सब प्रकार का पोषण मिले हमें हमारी बॉडी में। उसके लिए हमें दालें, मूंगफली, अंकुरित बीज, ये सब खाना भी आवश्यकता है। रोटी, चावल, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। कुछ पोषण तत्व ऐसे भी होते हैं जो हम धोने से भी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन, खनिज लवण, जैसे हम चावल और दाल को बार बार धोएंगे तो उसके जो कुछ लवण है, खनिज लवण, वो अलग हो जाते हैं। और आप सबको पता ही है कि पकाने के बाद तो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो खाना पकाने के बाद जो विटामिन सी है वो आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाते हैं, तो उससे हमें विटामिन सी नहीं मिल पाता अच्छी तरह से। तो इसलिए हमें विटामिन सी अलग से खाना चाहिए, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें ऊर्जा वसा से मिलता है, पर अधिक वसा खाने से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और इधर दे रखा हमें अभाव्य रोग। अभाव का मतलब होता है कि हमें पोषण तत्व अच्छे से नहीं मिल पाता। जैसे हम अपने लिमिट पे तो खा रहे हैं कि हाँ हमें ये सब खाना चाहिए, पर हमें जो पोषण तत्व चाहिए हमारी बॉडी के लिए, पर वो हमें नहीं मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अभाव। और ये अभाज्य रोग क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभाव वो होता है जो हमें लंबे समय तक हो जाता है शरीर में। अभाज्य रोग जो हमारे लंबे समय तक हो जाता है और हमें पोषण तत्व अच्छे से नहीं मिलता, उसे कहते हैं। इसी कारण से हमें अभाव्य रोग हो जाता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है सारणी 2.3। इसमें क्या है, विटामिन दे रखा है, खनिज दे रखा है कि मतलब क्या आंखें कमज़ोर हो जाती है। विटामिन बी में बेरी नामक रोग होता है, जिससे दुर्बल पेशियाँ हो जाती है। मतलब जो ऊर्जा है वो हमें बहुत कम मिलता है, हमारी जो पेशियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, जो मसूड़े होते हैं ना दांत में जो चिपके होते हैं, मसूड़े वाइट रेड सा, वो उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। जो घाव होता है वो, मतलब जो हमें चोट लग जाती है तो हमें वो जल्दी ठीक नहीं होता। और विटामिन डी ना खाने से क्या होता है, रिक्वेस्ट जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम हो जाती है और मुड़ना शुरू कर देती है। जैसे कि बूढ़े जो लोग होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती है, तभी उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप धूप में बैठो ताकि आपको विटामिन डी मिले। कैल्शियम से वही होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत टूटने लग जाते हैं, कमज़ोरी आती है। आयोडीन, घेगा, जो गर्दन फूल नहीं जाती है, घेगा, आयोडीन क्यों बोलते हैं, आयोडीन नमक खाना चाहिए। अगर वो आयोडीन कम खाएंगे हम तो हमारा जो गर्दन है वो फूलने लग जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए ताकि आप भी सही रहें। ओके स्टूडेंट्स,
लोहा ये क्यों है, कमज़ोरी आ जाती है ये ना खाने से, तो इसलिए सभी प्रचुर मात्रा पे हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। तो सब कुछ खाना, ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो।